अब आग लग गई तो आग लगती लगती राजा के पहले दरवाजे पर आ गई। जब बाहर के सिपाही आए राजा जनक के पास के, महाराज नगर में आग लग गई अचानक और आग तुम्हारे पहले दरवाजे पर आ गई। अब माँ कुछ हुए सुखदेव के पहले दरवाजे पे तो मेरे में खराब है। अब ये नहीं चल जाए तो अरे सुखदेव बैठो, लग जाने दो, कोई बात नहीं, बैठो बैठो तुम चलो। फिर थोड़ी देर हुई, फिर दूसरे दरवाजे पे थे सिपाही आओ कि महाराज आग एका दूसरे दरवाजे पे। अब बाकी दूसरे दरवाजे पे तो मेरे बैत और कमंडल धरो है, ऊपर जाओ फिर कुछ सेवे लेगा और राजा जनक के हाथ पकड़ के बैठा लियो। अरे सुखदेव बैठो बैठो, ये तो जलती रहती है, कोई बात नहीं। फिर तीसरे दरवाजे पे खबर आई कि महाराज आपकी तीसरे दरवाजे पे आ, तीसरे दरवाजे पे। अब सुखदेव ने कही कि मैं तो मेरा सब झोली बाबू मेरा सब सारा सामान है वो जल जाएगा, जबरदस्ती खड़े। राजा जनक ने हाथ पकड़ के बैठा लिए कि मेरा तो सारा नगर जल रहा है और तू दो पैसा के तेरे में खड़ा हो और कमंडल तेरे भाई मोह ममता खत्म ना आए रे, और तू गुरु बना में आया और ममता तेरी खत्म ना हुई। मेरा तो सारा नगर जल रहा, जब कोई परवाना है और तू इनके लिए दौड़ो बैठ। इतने देर मार के खबर आई कि महाराज कोई आग ना है, आग बिल्कुल। उसके बाद इसको नाम जब जाकर के राजा जनक ने नाम सुखदेव को दिया। ये ऐसी चीज नहीं है प्रेमियों, ये नाम की दौलत ऐसे नहीं मिल जाती, बड़ी मेहनत इसके लिए की है। तो हमारे गुरु महाराज इतनी बड़ी शक्ति, गुरु के गुरु शहंशाहों के शहंशाह इतनी बड़ी जहाज लेकर के आए साईं महाराज। उन्होंने मन से कहा यानी ऐसे कोई नामदान नहीं देता है। जितने भी संत महात्मा धरती पर आए, यानी साहिब कबीर आए, गुरु नानक साहब आए, गोसाई महाराज आए और चरणदास आए, दरिया आए, सावन सिंह महाराज आए, पलटू साहब आए, भीका साहब आए और ये राधा स्वामी महाराज आए, कोई संतों की गिनती नहीं, इतने संत धरती पर आए। लेकिन जैसे नामदान की दौलत बाबा जगदेव जी महाराज ने मंच से लुटाई, ऐसे आज तक धरती पर किसी महापुरुष ने नहीं। सबने नामदान कैसे दिया प्रेमियों? सबने सत्संग के बाद नामदान के बाणे बने रहते और आवाज सत्संग में लगा देते महापुरुष। अरे बच्चे बच्चियों, जिनको सत्संग के बाद वो भगवान से मिलने का रास्ता, वो नामदान को दीक्षा लेनी है, वो पांडाल बना हुआ है, पांडाल पर द्वारपाल बैठा है और उससे यानी कुछ शब्द लिखाई जाएंगी, वो शब्द तुमको मंजूर हो तो अंदर पांडाल में पहुंच जाना और 1 घंटे बाद आपको नामदान। तब नामदान मिला जब संत ने बहुत से नाम आने कि तुम्हें मांस मछली अंडा शराब छोड़ना पड़ेगा, बुराई छोड़नी पड़ेगी, शाकाहारी होना पड़ेगा, 24 घंटा में यानी 1 घंटे को समय ध्यान भजन सुमन में देना पड़ेगा। बहुत शब्द लिखी जाए, जब पिंडे में मंजूर कराए तब नामदान मिले। लेकिन ये एक ऐसी शक्ति आई और नामदान ऐसे नहीं रुकता प्रेमियों। जब बर्तन साफ नहीं होगा तो नाम की जड़ी नहीं ठहरेगी। जैसे हमारी माता बहन देवियां गाय भैंस का दूध देने जाए, अगर बर्तन में खटाई पड़ी है, नींबू पड़ा हुआ है, अगर बर्तन में दूध को दोआ तो दूध गर्म करने पर फट जाएगा। ऐसे वो नाम नहीं, वो दौलत नहीं देने वाली बर्तन साफ नहीं होगा। अगर बर्तन साफ है और गाय भैंस का दूध जो है गर्म करने के बाद वो दूध अमृत का काम करेगा। ऐसे ही महात्माओं के सामने जब जीव जाता है तो कई जन्मों के कर्म, यानी ऐसे बड़ी घास का कोई ढेर हो, उसमें एक तेरी माचिस की या आग की चिंगारी डाल दी जाए, 1 मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म मिल जाते हैं वापस होते हैं। तो ये पूरा पावर लेकर आए धरती पर। ऐसा महापुरुष आज तक जितने धरती पर महापुरुष आए 550 साल कबीर साहब के बाद, कबीर साहब से लाइन लगी, कोई नहीं आए जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, आपने पहले कुछ देर पहले मांसाहार क्यों ना किया हो, शराब क्यों ना पी हो, व्यभिचार क्यों ना किया हो, चोरी क्यों नहीं की हो, सामने आ गए और तुरंत सत्संग सुनाया, तुरंत दे दिया बर्तन साफ। गुरु महाराज बीमार पड़ते थे इसीलिए तो पड़ते थे कि हमारी माता बहन देवियां यानी घर में कोई पकवान सब्जी वगैरह बनाई जाती है, उसमें चिकनाई लगती है, जब बर्तन को साफ करती है तो हाथों में कारोच लग जाती है, तो वो कारोच बिना राख के साबुन सब के नहीं छूटती है। ऐसे जब महात्मा किसी जीव को नाम देते हैं तो उनकी गंदगी को अपने सिर पर लेते हैं प्रेमियों। जब सिर पर लेते हैं तो महात्माओं को बीमार पड़ना पड़ता है, इनके ऊपर कोई कर्म नहीं होते। फिर ये बीमारी को धीरे धीरे भजन करके सेम खाते हैं।
इनको बीमार हमारे कर्मों की वजह से होना पड़ता है महात्माओं को। महात्माओं के पास कोई यानी पाप पुण्य का खजाना नहीं, वो तो पाठ साफ एकदम नहीं। ये सारी चीज समझ में ऐसे नहीं आती प्रेमियों, लंबा समय लगता है जब जाकर के कोई संत, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है प्रेमियों। तभी तो कहा है कि संत दर्श को चाहिए तजमाया मन, और जो जो पगागे धरे कोटनीय क्षमा। तीर्थ किए एक फल और संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे थे कबीर विचार। एक ऐसा फल नहीं था, अनंत फल इनके दर्शन। तभी तो कहा कि सरवर सरवर संत जन, तरवर सरवर संत जन, और चौथों वर्ष में और परमार्थ के कारण चारों धारी दे। ये अपने लिए शरीर धारण नहीं करते प्रेमी। पेड़ हो वो फल देता है, सेम नहीं खाता है, दूसरे के लिए यानी वो फल देता है पेड़। नदी पानी इकट्ठा करती है, सेम के लिए नहीं करती है, सेम नदी नहीं पीती है, वो दूसरों के लिए करती है। ऐसे ही संत महापुरुष होते हैं, ये दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं और दूसरों का भला करते हैं। ऐसे ही बरसात होती है, वो दूसरों की भलाई के लिए होती है, उसे कोई खास नहीं। जो भी यानी सारे काम करते हैं महात्मा, और ये कर्म काटने का एक तरीका नहीं होता प्रेमियों। महात्माओं का एक तरीका कर्म काटने का, ये कई तरीके। देखो महात्मा ने सावन सिंह महाराज के शिष्य थे, मुसलमान है हिंदू पूछ रहे और ठाकुर सिंह बैठा ऊपर है। इतने वफादार शिष्य थे, ये कई जगह जाएंगे, आदेश का पालन करते थे, ये तो तन मन धन से सेवा करते थे तीनों प्रकार। और देखो प्रेमी, एक बात पहले भी हम बता चुके कि जो शरीर से यानी तीन प्रकार से जीव के कर्म बनते, तन से बनते हैं, मन से बनते हैं और धन से बनते हैं। धन का कर्म धन की सेवा देने से ही मिटेगा प्रेमी। जो हमने धन दे करके कर्म कराया है वो धन की सेवा से ही मिटेगा, और जो हमने हमारे शरीर से कर्म बुरा कार्य किया है वो शरीर की सेवा करके मिटेगा, और जो मन से हमने बुरा कार्य किया है वो मन की सेवा से मिटेगा। ऐसे नहीं कि शरीर से सेवा नहीं की और धन हमारे पास होता है, धन की सेवा कर दी तो हमारे कर्म में रखा जाता है। शरीर से जो कर्म किया है वो कष्ट शरीर से उठाना पड़ेगा, तब जाकर के बनो। अभी तो संत महात्मा किसी का क्या देखो, आश्रमों में मिट्टी डलवाई, इधर से खुदवाई इधर डलवा दी, इधर से खुदवाई इधर डलवा दी, क्यों सेवा करवा सकते? यानी महात्माओं को यह सेवा करने से शरीर के अंग पवित्र होते हैं। जब शरीर के अंग पवित्र होंगे तभी सत्संग समझ में आएगा प्रेमियों। हम सीधे हमारा यानी तन में तो सारे विकार भरे हुए, सारी हमारी इंद्री गंदी है, और हमने अगर सेवा नहीं की, तन की अंग हमारे पवित्र नहीं हुए तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। सत्संग समझ में नहीं आएगा तो भजन भी नहीं मिलेगा। तो महात्मा तभी तन की सेवा कराते हैं। जब तन की सेवा हो जाती है तब सत्संग समझ में आता है, जब सत्संग समझ में आता है तब यानी भजन मिलता है। तो देखो ठाकुर सिंह तन मन धन की सेवा करते थे, जो गुरु आदेश देते थे पूर्ण करते, लेकिन नामदान लेने के बाद उन्होंने एक दिन भजन नहीं किया। बहुत बड़े सेवादार थे लेकिन भजन एक दिन नहीं किया। जब उनकी उम्र में मात्र 15 दिन रह गए प्रेमियों, उनका शरीर जाने वाला था। 15 दिन बाद समर्थ गुरु सावन सिंह ने बुलाए, अरे के ठाकुर सिंह इधर आओ। कि जी हजूर। अरे ठाकुर सिंह देखो, आज से गिनती कर लो, 15 दिन बाद ये तुम्हारा शरीर खत्म। अब ठाकुर सिंह एकदम कांपने लगे तो कहने लगे कि हजूर ये तुम क्या कर रहे हो, अभी मैं मरना नहीं चाहता। हे मालिक, मैं मरना नहीं चाहता, उस मालिक से मिन्नत मांगो मेरे लिए और मेरी उम्र बढ़ाओ। और सावन सिंह महाराज बोले कि अरे ठाकुर सिंह, मेरा बच्चा खुद का, सावन सिंह ने कहा कि मेरा पुत्र 32 साल की उम्र में दुनिया से चला गया।
मैंने उसके लिए भगवान से मिन्नत नहीं मांगी कि हे मालिक इसकी उम्र क्यों? ये जो काल भगवान का यानी नियम है, जो कानून बना है, उसमें महात्मा दखल नहीं। उन्होंने कहा कि ठाकुर सिंह मेरे बच्चा 32 साल की उम्र में जवान उम्र में चला गया, मैंने मालिक से उसके लिए मिन्नत नहीं मांगी कि इसकी उम्र बढ़ा दो, तो ठाकुर सिंह मैं तुम्हारी उम्र कैसे बढ़ा दूंगा? मैं यानी उस मालिक के विधान में दखल आज के 15वें दिन बाद तुम्हारा शरीर छूट गया। अब ठाकुर सिंह रोने लगे, तो रोने लगे। सावन सिंह कहने लगे, अरे ठाकुर सिंह रोता क्यों है? अभी तो यानी 15 दिन है, 15 दिन तो भजन कर ले, 15 दिन तो बहुत है, 15 दिन तो कर ले। तुम्हें नामदान याद है? अब देखो कितनी दया करते हैं, क्योंकि वो सेवादार थे, सलमान मणि की सेवा करते थे। महात्मा लोग सेवा से खुश हो जाते हैं, अगर भजन भी नहीं किया तो वे गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले ना बाजी। ये राजी हो गए तो कोई रंगा डालने वाला नहीं। तो फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि तुम्हें नामदान तो याद है? क्या है? हमारा नामदान तो याद है। कि वो सुमरन के सुमरन भी याद है, और भजन बताया कि है मालिक कालिंगन भी डाल के भजन वो भी याद है। ध्यान याद नहीं है, ध्यान कि मालिक में ध्यान याद रहा कैसे किया। जब गुरु महाराज खड़े हुए और खड़े होकर के ऐसे बैठे, ठाकुर सिंह के माथे पर जोरदारी से अंगूठा जमाया, खड़ा होकर के, अरे बच्चा देख, यहाँ ध्यान यहाँ से होता है, यहाँ ध्यान लगाओ। जैसे जोर से अंगूठा जमायो, ठाकुर सिंह पीछे को गिरे और उनकी शरीर से हाथ मार के ऊपर के मंडलों में चली गई। कितनी दया की देखो, आत्मा निकल के ऊपर के मंडलों में चली गई। 5 मिनट के बाद फिर गुरु महाराज ने आत्मा जैसे वापस आई, ठाकुर सिंह खड़े हुए, तब कहने लगे सावन सिंह महाराज, अरे ठाकुर सिंह क्या देखा? अरे कि गुरु महाराज ऐसा नजारा देखा, वो तो अजीब ही नजारा है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कि गुरु महाराज अब ऐसा करो, तुम मुझे जल्दी 15 दिनों का इंतजार मुंह पे नहीं होगा, अब तुम मुझे जल्दी से मेरे वहां ठिकाने पे। सावन सिंह महाराज बोले, अरे बच्चा ठाकुर सिंह, कहाँ तो तुम ये कह रहे थे कि गुरु महाराज मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी उम्र बढ़ा दो, अभी मैं दुनिया से जाना नहीं चाहता, और मिन्नत मांगो मालिक से मेरी उम्र बढ़ा। और अब तुम कह रहे हो कि मुझे मेरे ठिकाने पर वहां पहुंचा दो। कि गुरु महाराज अब 15 दिन वो ऐसे लग रहे 15 साल की बराबर, अब तुम जल्दी करो, और जो मैंने नजारा देखा है उसी नजारे को मुझको जल्दी देखा। तो ऐसे होती है, तो कोई कहानी किस्सा नहीं, ये तो अटल सत्य बात है। ऐसी नहीं कि कोई किस्सा किया जा रहा हो, कि ये कोई कल्पित घटना बना दी हो, ऐसी चीज। तो देखो प्रेमियों, समय हो गया दर्शन का। आदेश में लो साहब के बंद करो, और चलो यह कथा यार पूरी कर दो ना, सावन सिंह बारी पूरी कर दो। 2:45 बजे अभी, 2:45 बजे है गई, तो 2:45 बजे तो बोल दो, ठीक है।